सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुराने पेंशन बहाली हेतु हड़ताल पर जाने को लेकर 500 कर्मचारियों ने दी सहमति। सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा की अस्थि कलश गंगा में विसर्जित। पांच सूत्री मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के लोग बैठे भूख हड़ताल पर। और सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हुई सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ और विद्युत संविदा मजदूर संगठन 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पूर्वांचल विद्युत भवन के सामने विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ और विद्युत संविदा मजदूर संगठन 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में बैठे भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का दल जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में विद्युत मजदूर संगठन, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ, निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के लोग बैठे हुए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से मिलने मुख्य रूप से पुनीत राय, वेद प्रकाश राय, इंद्रेश राय सहित अन्य 2 लोग अपनी मांगों को लेकर मिलने भी गए। पुनीत राय ने वार्ता करते हुए कहा कि अगर हमारे 5 मुख्य बिंदुओं पर निदेशक द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। पहली मांग है कि इनकी वापसी होनी चाहिए। इनके पास भाई उस समय जो हड़ताल में नोडल नियुक्त किए गए थे, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, कानून को लेपार, इनके द्वारा लिखा हुआ पत्र है कि 16, 17, 18 अपने सब स्टेशनों पे 2-2 दिन तक कोई घर नहीं गया, कोई नहाया नहीं, कोई खाया नहीं, क्योंकि डीएम का आदेश था, डीएम किसी को जाने नहीं दे रहे थे। और ये लोगों ने अपनी ड्यूटी की, उसके बाद इनको हटा दिया गया। इसको आज ज्ञापन देंगे प्रबंध निदेशक मांगे नहीं, अगर मानी गई, अगर बात तो यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ये चलती है। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जन सुनवाई की गई। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जन सुनवाई सर्किट हाउस सभागार में आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती निर्मला सिंह पटेल तथा माननीय सदस्य इंजीनियर अशोक यादव द्वारा उक्त जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों को सुना गया। आयोग द्वारा जन सुनवाई में जनपद स्तर के निम्न अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सहायक समायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, आबकारी अधिकारी, मद्य निषेध अधिकारी, जिला समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र के साथ ही समस्त बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक की उपस्थित रहे। ये ऐसी जो है नगरी है कि यहाँ वीआईपी मूवमेंट भी बहुत रहता है, और वीआईपी मूवमेंट होने के कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कत सभी लोग यहाँ तो व्यस्तता सबकी रहती है, और कोशिश हम लोग करते हैं कि इसमें जीरो हो जाए, लेकिन इनकी कोई एक स्थान नहीं पता लग पाता कि जहाँ से हम सभी लोगों को कलेक्ट करें। अभी मान लीजिए 2-4 लोगों को करेंगे, इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई, कानूनी इन द सेंस की जो उनको लाभ दिया जा सके उसको करते हैं। उसके बाद वो फिर से भी उधर, तो उसके लिए काउंसलिंग देखिए, हम लोगों को जो लग रहा है कि हम इनके गार्जियन के साथ काउंसलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको धमकाने और इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम इनकी काउंसलिंग की एक प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग बैठेंगे। आयोग की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कड़ा आदेश हमारे माननीय अध्यक्ष जी का गया है। हम लोगों के माध्यम से हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जैसे जहाँ भी मेन चौराहों पर, जैसे वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, जो नगर निगम है, जो छोटे शहर है वहाँ भिक्षाटन आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन बड़े शहरों में चूँकि आप एक वीआईपी शहर में रहते हो, जहाँ शिक्षा की नगरी हो, धार्मिक नगरी हो, हर ये बड़ा माने यहाँ पास यूनिवर्सिटियाँ चल रही है तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप बड़े बड़े चौराहों को देखते होंगे कि जैसे ही रेड बत्ती जलती है, गाड़ियाँ रुकती है, आप लाख प्रयास करो लेकिन वो नहीं रुक पा रहा है। उस पर हम लोगों का ये कि एक पूरा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और हमारा डीपीओ, जिला प्रशासन विभाग, ये सारे लोग मिलकर के हम लोग भी उसमें जाए कि रेस्क्यू करें उन बच्चों को, ऐसे जगह दे जहाँ पढ़ाई हो। गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रही है, 2500, 4000 माने पर मंथ पैसा दे रही है, वो बच्चे फिर क्यों ये करते हैं, भिक्षाटन क्यों करते हैं? हम लोगों को भी कष्ट होता है कि हमारे वाराणसी शहर में वीवीआईपी लोग आते हैं, बाहर से अदर कंट्री से लोग भी आते हैं, देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, लेकिन पहले से काफ़ी घटा है।
मंगलवार को हरिश्चंद्र घाट पर सहारा श्री सुब्रत राय का अस्थि कलश गंगा में विसर्जित हुआ। मंगलवार को काशी के अस्थि घाट पर षोडशोपचार के साथ पूजा पाठ के बाद परिवारजनों की मौजूदगी में हरिश्चंद्र घाट पर सहारा श्री सुब्रत राय का अस्थि कलश गंगा में विसर्जित किया गया। इससे पहले सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अस्थि कलश की यात्रा सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज से होते हुए अस्थि घाट पहुंची, जहां काशी के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से अस्थि कलश पूजन कराया। सभा में हजारों कर्तव्य योगी ने सहारा श्री अमर के गगनचुंबी नारे लगाए। काशी के घाट सहारा श्री अमर रहे के नारों से गूंजे। आपको यही बताते चले कि बीते 14 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में इनका निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों के अलावा खेल और सिने जगत की हस्तियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मंगलवार को कोषागार कार्यालय परिसर में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी इकट्ठे हुए। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली हेतु हड़ताल पर जाने हेतु आज कोषागार कार्यालय परिसर में अपनी सहमति प्रदान करने के लिए अपराह्न में कर्मचारियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कोषागार कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ, उद्यान विभाग कर्मचारी संघ, विकास भवन कार्मिक संघ, विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ, पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ, यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन, दुग्ध विभाग, गन्ना विभाग, जेल कर्मचारी एसोसिएशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्मिक संघ, चकबंदी लेखपाल संघ, तहसील सदर अमीन संघ, अनुसेवक संघ, चिट फंड सोसाइटी कर्मचारी संघ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट, चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, पशुपालन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, राजकीय आयुर्वेद कर्मचारी संघ, मलेरिया कर्मचारी संघ, कुष्ठ विभाग कर्मचारी संघ, मानसिक चिकित्सालय कर्मचारी संघ, मातृ शिशु महिला कर्मचारी संघ, परिवहन कर्मचारी संघ, निबंधन लिपिकीय कर्मचारी संघ, बोरिंग टेक्नीशियन कर्मचारी संघ, समाज कल्याण विभाग कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश लेखा ऑडिट कर्मचारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, जीएसटी अमीन संघ सहित अन्य विभागों कर्मचारी संघ के हजारों सदस्यों ने सहमति प्रदान कर प्रतिबद्धता दर्शाई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष व पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के जिला संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद वाराणसी में सहमति पत्र भरवाने का क्रम अक्टूबर माह से ही चल रहा है, जिसमें सभी 8 ब्लॉक व 3 तहसील के कर्मचारियों द्वारा पूर्व में ही सहमति पत्र भरवाए जा चुके हैं और कुछ बाकी है जो कल तक जिला शाखा को प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक पूरा संघर्ष हम लोग कर चुके हैं, परंतु कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। अब हम लोग हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए सहमति पत्र सभी कर्मचारियों से भरवाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज कोषागार कार्यालय के कर्मचारी और कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और विकास भवन के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी वोटिंग किया है। और इसी तरह से हम सारे विभागों में जाकर के वोटिंग कराने के पश्चात लखनऊ ले जाएंगे, जहाँ पर केंद्र सरकार के जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है और राज्य कर्मचारी संगठन है, सभी लोग मिल करके हड़ताल किस दिन करना है इसका निर्णय लिया जाएगा। अवैध पार्किंग के खिलाफ छावनी बोर्ड और ट्रैफिक विभाग छावनी क्षेत्र में अभियान चलाएगा। छावनी क्षेत्र में अवैध पार्किंग के खिलाफ छावनी बोर्ड ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएगा। इस संबंध में छावनी बोर्ड ने डीसीपी ट्रैफिक को पत्र लिखकर अभियान की तिथि सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। छावनी बोर्ड के जेई सजीव श्रीवास्तव ने बताया कि छावनी क्षेत्र में विशेष तौर पर मिंट हाउस से कैंट पोस्ट ऑफिस जाने वाली सड़क पर अवैध पार्किंग एक गंभीर समस्या बन गई है। इस अति महत्वपूर्ण सड़क पर जगह जगह अवैध 4 पहिया 2 पहिया व टूरिस्ट वाहन खड़े रहते हैं। इससे आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ट्रैफिक विभाग ने इस मार्ग को एकल मार्ग बना दिया था, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। छावनी बोर्ड ने अवैध पार्किंग पर जुर्माने संबंधी बोर्ड भी लगा रखा है, परंतु लोग बेखौफ होकर आधी सड़क तक अपने वाहन खड़ा करते हैं। पिछले दिनों कोऑपरेटिव बिल्डिंग में खुली नाश्ते की दुकानों के चलते स्थिति और विषम हो गई है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
वाराणसी कमिश्नरी पुलिस ने 27 नवंबर को आयोजित होने वाले देव दीपावली महोत्सव को लेकर घाटों का निरीक्षण किया। 27 नवंबर को आयोजित होने वाले देव दीपावली महोत्सव को लेकर वाराणसी कमिश्नरी पुलिस ने दशाश्वमेध सहित आसपास के घाटों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल पुलिस के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक हिदायत भी दी। निरीक्षण दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देव दीपावली महोत्सव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कहां सुरक्षा की आवश्यकता है उस पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि देव दीपावली पर उमड़ने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को प्रतिबंधित करने के साथ ही पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चौकस है। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली के पूर्व गंगा महोत्सव का भी आयोजन होना है, जो 23 से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश के ख्यातिलब्ध कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 150 कलाकार शामिल होंगे। देव दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का तैयारी चल रही है। बैरिकेडिंग व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं का जो जायज़ा लिया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस लगाया जाएगा। सीसीटीवी ड्रोन के कैमरे के जरिए भी निगरानी की जाएगी और व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा। सर, जल पुलिस की क्या भूमिका रहेगी इसमें? जल पुलिस का भी अच्छे से यहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, उनको भी ब्रीफिंग किया जा रहा है। मंगलवार को कजाकपुर स्थित सफाई कर्मियों की बस्तियों को स्थायी रूप से बसाए जाने को लेकर मौन मार्च निकाला गया। कजाकपुर स्थित सफाई कर्मियों की बस्तियों को स्थायी रूप से बसाए जाने को लेकर मंगलवार को मौन मार्च निकाला गया। मौन मार्च नक्की घाट से निकलकर जिला मुख्यालय तक गया। मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि हम सफाई कर्मी मजदूर का 45 घर और 200 के आसपास हमारी संख्या है। हम लोग अनुसूचित जाति के वाल्मीकि हेला समुदाय के अंतर्गत आते हैं। हम सभी को सन 2004 में रोड चौड़ीकरण के समय रोड से अंदर खाली पड़ी जमीन पर नगर आयुक्त द्वारा यह आश्वासन देकर बसाया गया था कि जब तक आप लोगों को कोई नया जगह या नया घर नहीं दिया जाएगा, तब तक आप लोगों को इस जगह से नहीं हटाया जाएगा। हम लोग इसी आश्वासन को लेकर वर्षों से इस जमीन पर अपना घर एवं टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। हम सभी लोगों को नगर निगम द्वारा 16 नवंबर को नोटिस देकर वहां से 23 नवंबर तक हटने का आदेश दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दिया गया है कि आप लोग ये जगह खाली कर दें, वरना बुलडोजर चलाकर इस बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम सभी बस्ती वाले डरे और सहमे हैं कि हम लोगों को कभी भी घर से बेघर कर दिया जाएगा और इस ठंड के समय हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहां गुजर बसर करेंगे और कैसे सफाई करने जाएंगे। इसी को लेकर हम लोग जिला प्रशासन के पास 6 सूत्री ज्ञापन देने जा रहे हैं। मौन जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है कि 2005 में रोड चौड़ीकरण के समय बाकायदे नगर आयुक्त द्वारा इनको यह जमीन आवंटित किया गया था कि यहाँ आपको रहना है जब तक कहीं वैकल्पिक व्यवस्था न बन जाए। मगर अभी तत्काल कुछ दिनों पहले 3 दिन पहले इनको नोटिस आई कि आप तत्काल खाली कर दीजिए अपना घर, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा और आप अवैध कब्जे पर हैं। तो हमारी मांग ये है कि ये इतने दिन 2005 से अब तक बीच में सरकार क्या कर रही थी और प्रशासन क्या कर रहा था कि इनको अभी तक आवास कहीं आवंटन नहीं कर पाया और इनको सही जगह शिफ्ट नहीं कर पाया। उसी के लिए हम मौन जुलूस निकाल रहे हैं कि ताकि हमारी मांगें सुनी जाए। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एसएमएस ने आधारशिला 2023 के रूप में अपना 29वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एसएमएस ने अपना 29वां स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2023 के रूप में मनाया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आयुष उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने एसएमएस वाराणसी की अब तक की शैक्षिक यात्रा का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वर्तमान समय में परंपरागत भारतीय चिंतन और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक समायोजित किया है। पूर्वांचल सहित उत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में एसएमएस वाराणसी को अग्रणी संस्थान बताते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अपने स्थापना काल से ही इस संस्थान ने विद्यार्थियों में कौशल विकास व रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम आधारशिला 2023 की अध्यक्षता करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने एसएमएस वाराणसी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रबंधन और तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी इस शिक्षण संस्थान की उपलब्धियां यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि समाज हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से किए गए कार्य कितने ज़्यादा फलीभूत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी प्रतिभाशाली हस्ती जो पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं वो एसएमएस के ही छात्र रहे हैं।
समारोह में विशिष्ट जनों का एसएमएस में स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने कहा कि संस्थान के 29 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने का यह क्षण ऐतिहासिक है तथा एसएमएस परिवार के लिए एक सुखद अनुभूति है। उद्घाटन सत्र के पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतियोगी स्पर्धाएं, एकल गायन, एकल नृत्य, बिजनेस क्विज, अंताक्षरी, रंगोली, एड व पोस्टर मेकिंग का आयोजन हुआ। इन विभिन्न अंतर महाविद्यालय प्रतिस्पर्धाओं में वाराणसी सहित पूर्वांचल के 1 दर्जन से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एसएमएस कॉलेज का 29वां वार्षिकोत्सव है और यह प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में अपनी विधा के लिए, मैनेजमेंट की विधा के लिए बहुत लेकर रविलाली रोज सवेरे हैं आते, जो कि ये काशी का प्रतिष्ठान है और हम सभी काशी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आज नवजीवन पौधों को, धरती को देते हरियाली, बहुत खुशी का खिलाकर नव कुसुम। पिलखिनी गांव में आयोजित सशक्त नारी सुरक्षित नारी कार्यक्रम में महिलाओं को महिला अपराध के बारे में जागरूक किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की पहल पर पिलखिनी गांव में सशक्त नारी सुरक्षित नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची एडीसीपी ममता रानी ने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को महिला अपराध के बारे में जागरूक किया और उन्हें हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी तथा साइबर क्राइम और शासन की तरफ से महिलाओं के लिए जारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब स्वावलंबी हो जाएंगी तो वह खुद सशक्त होंगी और महिला अपराध में कमी आएगी। इस दौरान 50 कुपोषित पोटली और 21 एजुकेशन किट भी बांटे गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति मौर्य एवं डॉक्टर फरहीन नाज ने किया। इस अवसर पर पीएन सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, श्रीमती परख सिंह, श्रीमती रमा उदल, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर वनिका आदित्य, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, डॉक्टर प्रभात सहित अनुराग मातृ सदन के अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पे डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मैडम द्वारा कुपोषित बच्चों एवं उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ पे एक सामाजिक आयोजन किया गया था, जिसमें चूँकि यहाँ ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ विशेष तौर पे भी इन्वॉल्व हैं और महिलाएं भी हैं, तो मैडम के ही उद्देश्य था कि महिलाओं तक जो अभियान चल रहा है उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको जानकारी दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से महिला सुरक्षा की दृष्टि से मिशन शक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।